आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं संध्या। पब्लिक टाइम्स पर आप जानेंगे बिहार की खास खबर को, तो आइए देरी न करते हुए फटाफट जानते हैं आज की खास खबर को। बिहार में सभी निजी एम्बुलेंस चालकों को अब प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन सुविधा रखनी होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले माह से वैसे एम्बुलेंस जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के बिना चल रहे होंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी व निजी एम्बुलेंस का टेलीफोन नंबर एक हो जाएगा। 102 को कॉल करने पर सरकारी हो या प्राइवेट एम्बुलेंस पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेगा। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों में मौत की संख्या कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य है। गणतंत्र दिवस समारोह और नक्सलियों के बिहार बंद आह्वान को देखते हुए पूरे बिहार में अलर्ट जारी है। वहीं आईबी की तरफ से एक और सूचना दी गई है कि पाकिस्तान भारत में नापाक इरादे से हमले की साजिश तैयार कर रहा है। इस बार नेपाल के जरिए आतंकी प्रवेश कर सकते हैं। बिहार से सटी सीमा को लेकर विशेष अलर्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसी की सूचना पर पूरे प्रदेश में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। सभी जगह सघन छापेमारी व विशेष निगरानी की जा रही है। स्टेशन, बस स्टैंड, रेल ट्रैकों व रेलवे परियोजनाओं की निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। रेलवे की टीमें भी पूरी तैयारी के साथ निगरानी और सुरक्षा के लिए किलेबंदी में जुट गई है। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर बेवजह घूमने वालों पर, संदिग्ध गतिविधियों वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रदेश भाजपा के विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 में 15 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू की है। प्रदेश कोर कमेटी की शनिवार को हुई एक अहम बैठक में पार्टी ने यह मत बनाया है कि वह जीती हुई अपनी 13 सीटें नहीं छोड़ेगी। प्रदेश कार्यालय में 2.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बैठक में कहा गया है कि 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और जदयू के बीच जिस फार्मूले के तहत मंत्रियों का कोटा निर्धारित हुआ था, उसी तर्ज पर विधान परिषद की सीटें बांटनी चाहिए। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। बीपीएससी अपने लंबित परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह से शुरू करेगा। पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन स्थगित करना पड़ा। इनमें 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल थी। अब बीपीएससी सीडीपीओ पीटी जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली थी, अप्रैल माह में ली जाएगी, जबकि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई माह में आयोजित होने की संभावना है। सर्दी का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर सर्दी से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से 3 मरीजों की मौत हो गई। इनमें आईजीआईएमएस, पीएमसीएच व आईजीआईसी अस्पताल में एक मरीज शामिल है। इन तीनों अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक से ग्रस्त 7 गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया है। आईजीआईएमएस में ब्रेन स्ट्रोक के कुल 30 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि पीएमसीएच में भी 13 मरीज पहले से भर्ती हैं। इनमें जांच कराने के बाद 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। वहीं जानकारी देते हुए आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ठंड में ब्रेन व दिल के मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। ऐसे में बुजुर्ग मरीज अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। गर्म कपड़े व गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। शनिवार को केवल इन्हीं 3 रूटों पर विमान सेवा संचालित की गई, जबकि यहां से रोजाना 16 विमानो65 के आवागमन का शेड्यूल है। नई हवाई मार्ग पर आज फिर उड़ान सेवा रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार आज 6 विमानों में 865 यात्रियों ने आवागमन किए। बताया गया कि इंडिगो की विमान सेवा आज फिर ठप रही। दिल्ली, बेंगलुरु व मुंबई रूट पर 2 विमान के बजाय एक का परिचालन हो सका। इस कारण विभिन्न गंतव्यों को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने कहा कि धूप खिलने के बावजूद अधिकांश रूट पर विमान सेवा का परिचालन प्रभावित होने से काफी दिक्कत हुई।
गोपालगंज के भोरे रेफरल अस्पताल में झाड़ियों, शौचालय की टंकी और जर्जर हो चुके भवनों में फेंकी गई दवाइयां मिली। इनमें कई ऐसी दवाएं भी थी जो एक्सपायर नहीं हुई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को भोरे रेफरल अस्पताल की जांच जिला परिषद उपाध्यक्ष ने की। जानकारी मिलने के बाद बीडीओ ने भी रेफरल अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जाँच की। गुरुवार को रेफरल अस्पताल के परिसर में 4.80 लाख की आयरन की गोलियां फेंकी गई थी, जिसकी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद शनिवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित कुमार राय ने पूरे मामले की जांच की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर यानी 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है। बिहार में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब परीक्षा के टलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। बदली परिस्थितियों में परीक्षा बोर्ड ने कई तरह के बदलाव किए हैं। इस परीक्षा में कैमरों से परीक्षार्थी पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा के गेट पर ही परीक्षार्थी कैमरे के दायरे में आ जाएंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर भी कैमरे की व्यवस्था होगी। शराब पर पहरा लगने के बाद प्रतिबंधित कफ सिरप की मांग बढ़ गई है। नशे के लिए लोग कफ सिरप का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में प्रतिबंधित कफ सिरप का कारोबार भी बढ़ गया है। मद निषेध व उत्पाद विभाग ने करीब 2 सालों में काफी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। इस धंधे में शामिल काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्होंने मधेपुरा में 6 मार्च 2020 को अपना योगदान दिया है। उसके बाद से 31 दिसंबर 2021 तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 1964.2 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में संस्कृत में अच्छे अंक लाने हैं तो संस्कृत व्याकरण की सम्यक तैयारी करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रत्येक पाठ का गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। परीक्षा में व्याकरण से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटा संस्कृत व्याकरण अवश्य पढ़ें तथा शेष समय में पाठ्य पुस्तक का पारायण करें। परीक्षा में उत्तर देते समय लिखावट की शुद्धता एवं स्पष्टता का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण से 40 और पाठ्य पुस्तक से 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेतिया के मुफस्सिल थाने के बरहट हरदिया गांव में रविवार की दोपहर पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे ने बगीचे में खेल रहे बच्चों को पीटकर अधमरा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री के बेटे और भतीजे ने कई राउंड फायरिंग भी की है। स्थानीय लोगों ने मंत्री के बेटे और भतीजे के पास से कई असलहे बरामद किए हैं। जिस गाड़ी से मंत्री का बेटा आया था उस पर मंत्री बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। विरोध के बाद मंत्री का बेटा और उसके साथी मौके से भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने गाड़ी घेर रखी है। स्थानीय पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है, जबकि मारपीट और गाड़ी से हथियार बरामद होने की बात की पुष्टि की है। छपरा के मढ़ौरा में 14 मौतों के बाद मद्य निषेध विभाग मुजफ्फरपुर के स्प्रिट माफिया विजय पटेल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मढ़ौरा में नकली शराब बनाने वाले धंधेबाजों के सिंडिकेट को स्प्रिट सप्लाई करने का उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है। मद्य निषेध की टीम उसकी नामी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। वह शहर के काजी मोहम्मदपुर थाने के सदपुरा नीम चौक के समीप का रहने वाला है। पुलिस ने 23 अप्रैल 2021 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना के पासवान चौक के पास विजय पटेल का स्प्रिट लोड ट्रक जब्त किया था। इसमें गिरफ्तार शराब धंधेबाजों की विजय के मढ़ौरा के धंधेबाजों से लिंक के बारे में विस्तार से पुलिस को बयान दिया था। लंबे समय तक विजय और उसकी संपत्ति की मद्य निषेध विभाग व पुलिस ने कोई खोज खबर नहीं ली। अब सारण में 14 मौतों के बाद विजय पटेल के लिंक व संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 से अधिक फॉर्म भरने वालों को तगड़ा झटका दिया है। बीपीएसएससी ने ऐसे करीब 700 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। बीपीएसएससी बिहार पुलिस में एसआई भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन निरस्त हुए हैं उनकी सूची भी जारी की है।
बीपीएसएससी एसआईसी भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी रिजेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आयोग की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर लेटेस्ट नोटिस देख सकते हैं। बिहार के 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम पारा जम्मू से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के इन शहरों में जम्मू के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा गया। भारी ठंड झेल रहे राज्य के प्रमुख शहरों में पटना, गया, पूर्णिया, छपरा आदि शामिल है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को जम्मू का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पूर्णिया में 9.5 डिग्री, छपरा में 8.3 डिग्री, दरभंगा में 9.4 डिग्री, मोतिहारी में 7.6 डिग्री, शेखपुरा में 9.2 डिग्री, सीतामढ़ी के पुपरी में 8.8 डिग्री, अररिया में 9 डिग्री, औरंगाबाद में 7.9 डिग्री, बेगूसराय में 9.8 डिग्री, हरनौत में 8.4 डिग्री, समस्तीपुर के पूसा में 8 डिग्री और सहरसा के अगवानपुर में 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों के अलावा बिहार के कई शहर ऐसे हैं जिनका डेटा देर शाम तक मौसम विभाग को प्राप्त नहीं हो सका है, जहां कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।